ये जो उसके सामने जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि कॉटन अगर बाहर से आएगा तो कॉटन फार्मर्स का, हमारे किसानों का क्या, उसके लिए मैं उनको बता दूं कि जब इतनी बड़ी मार्केट, विश्व की 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है भारत के लिए, तो भारत का तो कॉटन डिमांड इतना बढ़ने वाला है कि मैं तो चाहता हूं कि और हमारे किसान कॉटन का उत्पादन बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाए, उत्पादकता बढ़ाए, क्योंकि कपास की जो जरूरत है भारत में वो लगातार बढ़ने वाली है। पूरा अमेरिका का जितना कॉटन है वो सब कॉटन भी देख लें तो भारत का 10% भी जो रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। तो मैं आज तक ये समझ नहीं पाया हूं कि राहुल गांधी जी को इतने नासमझ व्यक्ति को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कैसे बनाया गया, कैसे कांग्रेस पार्टी इस बात को नहीं समझ पा रही है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको ना अर्थव्यवस्था की समझ, सिर्फ झूठ और फरेब के अलावा और वक्तव्य ट्वीट करने के अलावा उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं, सच्चाई से हजारों मील दूर रहते हैं। भारत की तो कॉटन की क्षमता भी बढ़ेगी, कॉटन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, और ये जो नीति है आयात करके प्रोसेस करके निर्यात करना, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में सदियों से चले आ रही है, कोई नई नहीं है। एसईजेड पॉलिसी जो, और ये दोनों चीजें, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, एसईजेड पॉलिसी, कांग्रेस के जमाने से यही है कि आप कुछ भी चीज आयात कर सकते हैं, यहां प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करें तो जीरो ड्यूटी पे आती है, तो वहां तो कोई नुकसान नहीं है, उल्टे लोगों को रोजगार मिलेगा, किसानों के बच्चों को भी रोजगार मिलेगा और किसानों को अपार अवसर मिलेंगे, क्योंकि टेक्सटाइल क्षेत्र अब पूरे विश्व का 70% मार्केट में भारत के लिए खुल गया है। भारत को, मैंने अभी अभी एक लिस्ट भी निकाली किस प्रकार से अलग अलग टेक्सटाइल क्षेत्र को एफटीएज में बेनिफिट मिला है। अब यूरोपियन यूनियन को ले लीजिए, जैसा मैंने बताया कि यूरोपियन यूनियन अकेले की मार्केट करीब करीब 22-23 लाख करोड़ रुपए की है, टेक्सटाइल मार्केट। उसमें हर एक वस्तु, हर एक टेक्सटाइल का प्रोडक्ट भारत से 0 ड्यूटी पे जाएगा। उसका कॉटन कोई किधर से लाना नहीं पड़ेगा, भारत का ही कॉटन होगा। न्यूजीलैंड को ले लीजिए, हर एक जो टेक्सटाइल प्रोडक्ट है 0 ड्यूटी पे जाएगा। ब्रिटेन को ले लीजिए, यूनाइटेड किंगडम, टेक्सटाइल के प्रोडक्ट्स 0 ड्यूटी पे जाएंगे। यूनाइटेड किंगडम अकेला, इंग्लैंड अकेला लगभग 27 बिलियन यानी करीब करीब 2.5 लाख करोड़ का कॉटन, 2.5 लाख करोड़ का टेक्सटाइल खरीदता है। तो ऐसे कुल मिला के जब 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है, तो आप कल्पना करिए भारत के लिए कितनी बड़ी सौगात है, कितना बड़ा व्यापार हम बढ़ा सकते हैं। जैसा मैंने अभी बताया, महाराष्ट्र के किसानों के सभी हितों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखा गया है। जो जो चीजें कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में हम खोलते हैं तो हम देखते हैं कि सामने वाले देश में क्या बनता है, और सामने वाले देश में जो बनता है अगर वो भारत में भी बनता है और हम आत्मनिर्भर है, पर्याप्त है, तो हम उसको आयात करने नहीं देते या आयात में कोई छूट नहीं देते। अगर उनको आयात कर रहे हैं तो हैवी ड्यूटीज हैं उसमें, और स्वाभाविक है कि फिर भारत में नहीं आ सकेगा। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो भारत में हम आत्मनिर्भर नहीं है, जो हमें लानी पड़ती हैं। उन चीजों पे हम विशेषकर कुछ ना कुछ छूट देते हैं, कई बार कुछ कोटा देते हैं, भारत के किसानों को, महाराष्ट्र के किसानों को सुरक्षित रखते हुए। तो इसी कड़ी में आज जैसा मैंने बताया, टेक्सटाइल मार्केट खुलेगी तो भारत के कपास, महाराष्ट्र के कपास किसानों को और डिमांड मिलेगा। और ये भी जोड़ दूं, अगर राहुल गांधी जी को कुछ भी डर भी है
तो हमारी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तो 100% जो कॉटन है वो एमएसपी पे खरीदने के लिए खड़ी रहती है, तो वो भी एक रक्षा कवच किसानों के लिए अवेलेबल है। दूसरा, सोया मील महाराष्ट्र में, क्योंकि सोया मील की एक विषय है तो हमने सोया मील को कोई प्रकार की छूट नहीं दी है। तीसरा, जो फल सब्जियां, जो मसाले महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पे बनते हैं वो महाराष्ट्र से अब दुनिया भर में और अमेरिका में एक्सपोर्ट हो पाएंगे, तो मसालों के ऊपर 0 ड्यूटी पे अमेरिका में भी जा पाएंगे। ऐसे ही महाराष्ट्र के फल सब्जियां के लिए विश्व में बहुत सारी मार्केट्स अब खुल जाएंगी। ओमान और यूएई, ये 2 बड़ी मार्केट्स में भी हमने एफटीएस के माध्यम से बहुत संभावनाएं खोली है। अब जो 6 देश है खाड़ी के, सऊदी अरेबिया, बहरीन, कतार और कुवैत, ये 4 और ओमान, यूएई, 6 देश का एक संयुक्त फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत भी शुरू कर दी है। और ये 6 देशों में ही महाराष्ट्र से देखें तो लाखों करोड़ रुपए का सामान महाराष्ट्र से निर्यात हो सकता है, विशेषकर क्योंकि उनकी खाद्य सुरक्षा के लिए वो भारत के ऊपर निर्भर है। तो मुझे लगता है कि आज किसानों के पास ढेर सारे अवसर हैं। हमारे युवा युवती अगर इसको फूड प्रोसेसिंग भी करें, जैसे आलू है, आलू को हम यहाँ पे प्रोसेस करके एक्सपोर्ट करते हैं तो कई गुना ज्यादा दाम मिलता है। जो वस्तु हमारे किसान बनाते हैं वो कच्चा माल भी जा सकता है और प्रोसेस करके अगर प्रोसेस फूड जाता है तो बड़े पैमाने पे रोजगार भी महाराष्ट्र में निर्माण होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।